देखिए एचसी वर्मा का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 29 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन नंबर 45 ध्यान से समझना आप इसको, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहा, मैं क्वेश्चन को पढ़े बगैर एक बार पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। आप एक बार भूल जाइए इस क्वेश्चन के बारे में, मैं कोई और कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आप पहले उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए, ठीक है। सुनो, एक बात बताओ आप मुझे, मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर एक कंडक्टर है, चाहे वो स्फेरिकल है चाहे वो क्यूबिकल कंडक्टर है, ठीक है, चाहे वो स्फेरिकल हो चाहे वो क्यूबिकल है, ऐसे वो कंडक्टर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की आवाज जीरो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने बताया था उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अब मैं आपको एक बहुत काम की बात बताता हूँ, सपोज एक स्फीयर है, ठीक है, सपोज ये कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग है, अगर मैं इसके यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख दूँ, सपोज मैंने रख दिया प्लस क्यू चार्ज, तो पता है क्या होगा, तो क्या इस चार्ज की वजह से यहाँ पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ से एक्स डिस्टेंस है, ये वाला जो पॉइंट है इसके अंदर है, ये पॉइंट, ये चार्ज स्फीयर के बाहर है, और मैं जिस पॉइंट का जिक्र कर रहा हूँ, जिस पॉइंट का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, वो पॉइंट अंदर है, और इस चार्ज और इस पॉइंट के बीच कहते हैं एक्स। तो ये बताइए आप मुझे, क्या इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कि नहीं आएगा। मेरा क्वेश्चन आपसे सिर्फ ये है, सिर्फ इस चार्ज की वजह से, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कि नहीं आएगा, मेरा क्वेश्चन ये आपसे, क्या वो जीरो होगा, क्या वो होगा ही नहीं। अब सुन लो बात, आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, पता है कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा के क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, चाहे ये कंडक्टर हो चाहे ना हो, एक पॉइंट चार्ज अपने से एक्स डिस्टेंस पे इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर देता है, एक पॉइंट चार्ज अपने से एक्स डिस्टेंस पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा, चाहे वो पॉइंट जो है वो किसी कंडक्टर के अंदर क्यों ना रखा हो तो भी। तो आपको सर फिर तो सर आप अपनी बात में ही मतलब सही से फिट नहीं बैठ रहे सर, आपने पहले बताया था कि एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, आप ही नहीं बताया था सर, तो जीरो कहाँ हुआ सर फिर, आप कभी कुछ कह रहे हो कभी कुछ कह रहे हो, ध्यान से समझ लो, यही है कॉन्सेप्ट, यहीं पर ही समझना है अपने को। सुनो, पता क्या होगा, देखो मैंने ये नहीं कहा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस चार्ज की वजह से होगा, मैंने नहीं कहा है, लेकिन नेट जीरो बनेगा। कैसे, इसमें देखो क्या होगा, यहाँ पे इंडक्शन हो जाएगा, सुनो आप, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे यहाँ पे अपने आप ही, और यहाँ पे अपने आप पॉजिटिव आ जाएंगे, और वो कुछ इस तरीके से आ जाएंगे, कि इस चार्ज की वजह से आने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाला इतना, और ये जो इंड्यूस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस तरफ आएगा, और ये नेट यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, नेट जीरो बन जाएगा, यहाँ पे नेट जीरो आएगा, नेट जीरो बन जाएगा। क्योंकि इंडक्शन कुछ इस तरीके से हो गया, इंडक्शन ही कुछ इस तरीके से हो गया कि यहाँ पे नेट जीरो बन गया। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इस चार्ज की वजह से, इस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आया था, आप ये नहीं कह सकते। आया था इलेक्ट्रिक फील्ड, बट वो कैंसिल आउट हो गया। वो कैंसिल आउट क्यों हुआ? क्योंकि चार्जेस का इंडक्शन हो गया। वो चार्जेस का इंडक्शन अपने आप ही कुछ इस तरीके से होता है, कुछ अपने आप ही कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पे नेट जीरो बन जाए। और ये जितने मर्जी चार्ज रख दो, यहाँ पे 5-6 चार्ज रख दिया आपने, हर चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, कौन कहता नहीं आएगा, आएगा, लेकिन नेट जीरो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि वो नेट जीरो ही बन जाएगा किसी भी पॉइंट पे। तो याद रखिए, कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होता है, नेट जीरो होता है। किसी बाहर जो चार्ज होगा उसकी वजह से तो आएगा ही आएगा। आगे की बात समझ में। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था, जो एचसीवी का जो ये क्वेश्चन है, इसमें इसने बोला कि क्यूब है, यहाँ पे कंसिडर ए क्यूब हेयर। इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, क्यूब है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ओके, लाइक दिस, ये क्यूब दे रखा आपको, और ये कहा गया इसमें कि a charge q is placed in front of a conducting solid cube at a distance d from its center। यहाँ सेंटर से d डिस्टेंस पे एक चार्ज है प्लस क्यू का, सेंटर से d डिस्टेंस पे, ठीक है जी। और फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब ड्यू टू द चार्ज अपीयरिंग ऑन इट्स सरफेस, ड्यू टू द चार्ज अपीयरिंग ऑन इट्स सरफेस। ध्यान से समझना, इस चार्ज का मतलब क्या हो, देखो यहाँ पे चार्ज है ना, इसके सरफेस पे आ जाएंगे अपने आप ही, इधर कहीं नेगेटिव आ जाएंगे, इधर कहीं पॉजिटिव आ जाएंगे, इधर का पता नहीं कुछ हो भी, जो भी होगा, मतलब चार्ज इंडक्शन हो जाएगा। अब इस चार्ज की वजह से तो इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाना चाहिए, कितना जाना चाहिए बताइए, ई का, ई की वैल्यू कितनी होगी बताइए, के क्यू बाई डी स्क्वायर। तो ये जो अपीयरिंग ऑन द सरफेस मतलब इंड्यूस चार्जेस की बात कर रही है, ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि आप जो चार्ज के सरफेस पे अपीयर हो रहे हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। इसका मतलब क्या है कि इंड्यूस चार्जेस की वजह से बताइए, इंड्यूस चार्जेस की वजह से इधर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कैंसिल आउट करने के लिए। तो नेट क्या बनेगा यहाँ पे बताइए, जीरो। यानी कि इस क्वेश्चन में ये पता है क्या, इस क्वेश्चन में चाहे तो ये बोल देता कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ,
चाहे ये बोल देता कि इन इंड्यूस चार्ज, बोल तो दिया ये इंड्यूस चार्ज की वजह से बताओ, तो आंसर यही आना है। अगर कोई ये कहता है कि इस पॉइंट पे नेट बताओ तो 0 आ जाएगा। आगे ना बात समझ में आपको, नोट कर लीजिए सर।